क्यों ट्रिक्स काम नहीं आई तो इस दफा तुमने फोन का सहारा ले लिया है और ये साबित कर दिया है कि हक खतीब हुसैन अली भाषा सरकार हक और सच की राह पे खड़े हैं। ये बताओ कि मद्दारियों का नाटक करके जिस तरह फोन पे रिकॉर्डेड दम करवा रहे थे, तो इस नाटक में फोन को स्पीकर पे क्यों नहीं लगाया? और अब की बार तो तुम्हारे हराम के पैसों पे बिकी हुई प्लांटेड खातून ने भी ये कंफर्म कर दिया है कि पहले उसकी चेन्स, सुइयां और दीगर शैतानी चीजें असल में हक खतीब हुसैन अली भाषा सरकार के दम से ही निकाली जाती थी। अब जरा ये भी बताओ कि इस खातून का कहना है 9 साल से ये खातून ब्लड कैंसर की पेशेंट हक खतीब हुसैन अली सरकार से दम करवाती रही है। तो सोचने की बात तो ये है कि बगैर कीमोथेरेपी, बगैर मेडिकल ट्रीटमेंट्स के ये खातून जिंदा कैसे है? अगर शिफा याब नहीं हुई तो निहायत माजरत के साथ लास्ट स्टेज कैंसर के लोगों की ये हालत नहीं होती। वो तो तकलीफ में मुब्तला किसी हॉस्पिटल के बेड पे या घर में अपने अगले जहां के लिए तैयारियां कर रहे होते हैं। यहाँ मरासी यजीदियों का चेला बन के चंद टकों पे अपना ईमान और ज़र्फ बेच के करतबाजी नहीं दिखाते। तो तुम जैसा यजीदी बामा यहूदी जिसको कुरान तक सही से नहीं पढ़ना आता, जिसका बाप यजीदी कज़्ज़ाब है, सहाबा कराम के शान में गुस्ताखी कर रहा है, खत्म नबूवत के नारे से तुम मुनकिरों को तकलीफ होती है, अल्लाह के कलाम और औलिया अल्लाह की बेअदबी करते हो, तुम सिर्फ और सिर्फ इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहे हो। और बेवकूफ और जाली इकरार और फ्रॉड, तुम और तुम्हारी नकारा टीम अपने दिमाग के सॉफ्टवेयर को अपडेट करो। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। और आज बात करते हैं इकरारुल हसन के हालिया झूठे नाटक और सस्ते बिकाऊ माल पे। क्यों ट्रिक्स काम नहीं आई तो इस दफा तुमने फोन का सहारा ले लिया है। एक बार फिर ये यहूदियों का चश्मे चिराग बुरी तरह बेनकाब हो गया है और ये साबित कर दिया है कि हक खतीब हुसैन अली भाषा सरकार हक और सच की राह पे खड़े हैं। ये बताओ कि मद्दारियों का नाटक करके जिस तरह फोन पे रिकॉर्डेड दम करवा रहे थे, तो इस नाटक में फोन को स्पीकर पे क्यों नहीं लगाया और लाइव वीडियो ब्रॉडकास्ट क्यों नहीं की? वो इसीलिए ना कि अवाम को तुम्हारे इस झूठे नाटक के पीछे की असल हकीकत मालूम हो जाएगी कि तुम जैसा मुनाफिक एडिटिंग करके झूठी वीडियोस तो बना लेते हैं, लेकिन असल में दर हकीकत दम हक खतीब हुसैन अली सरकार जी का ही इस्तेमाल करते हैं। और अब की बार तो तुम्हारे हराम के पैसों पे बिकी हुई प्लांटेड खातून ने भी ये कंफर्म कर दिया है कि पहले उसकी चेन्स, सुइयां और दीगर शैतानी चीजें असल में हक खतीब हुसैन अली भाषा सरकार के दम से ही निकाली जाती थी। और तुम्हारे इब्लीसी सरदार का जिक्र तो कुरान में भी है कि शैतानी चीजों को अल्लाह का जिक्र पढ़ के खत्म किया जाता है। तो फिर देख लो, ये ताकत और ये तासीर है हजूर के गुलाम हक खतीब हुसैन अली सरकार की जुबान में, जिनके रिकॉर्डेड दम से लोगों की शैतानी चीजें बाहर आती हैं। और एक बात तो तुमने बिल्कुल सही की कि ये खातून असल मरीजा है। अब जरा ये भी बताओ कि इस खातून का कहना है 9 साल से ये खातून ब्लड कैंसर की पेशेंट हक खतीब हुसैन अली सरकार से दम करवाती रही है। तो सोचने की बात तो ये है कि बगैर कीमोथेरेपी, बगैर मेडिकल ट्रीटमेंट्स के ये खातून जिंदा कैसे है? और ब्लड कैंसर के पेशेंट लास्ट स्टेज पे इतना करतब और ड्रामाबाजियां कैसे कर रहे हैं? अगर शिफा याब नहीं हुई तो निहायत माजरत के साथ लास्ट स्टेज कैंसर के लोगों की ये हालत नहीं होती। वो तो तकलीफ में मुब्तला किसी हॉस्पिटल के बेड पे या घर में अपने अगले जहां के लिए तैयारियां कर रहे होते हैं। यहाँ मरासी यजीदियों का चेला बन के चंद टकों पे अपना ईमान और ज़र्फ बेच के करतबाजी नहीं दिखाते। लिहाजा ना सिर्फ इस खातून ने तुम्हें और तुम्हारे नाटक को फ्लॉप किया है, बल्कि खुद भी बुरी तरह एक्सपोज हो गई है। तो तुम जैसा यजीदी बामा यहूदी जिसको कुरान तक सही से नहीं पढ़ना आता, जिसका बाप यजीदी कज़्ज़ाब है, सहाबा कराम के शान में गुस्ताखी कर रहा है, खत्म नबूवत के नारे से तुम मुनकिरों को तकलीफ होती है, अल्लाह के कलाम और औलिया अल्लाह की बेअदबी करते हो, और इन सब के बाद ये आईने की तरह साफ हो गया है कि तुम और तुम्हारा यजीदी बाप सिर्फ दज्जाली फितनेबाजी को प्रमोट कर रहे हो।
اور جس طرح تم نے انٹرنیشنل پروپیگنڈا فتنے گروپ کا ساتھ دے کے خوب حرام کا مال جمع کیا ہوا ہے، اپنی پراپرٹیز بنا رکھی ہیں اور دیگر ایسے اثاثے اپنے نام پہ جمع کر رکھے ہیں، اسے تم صرف اپنی جھوٹی صحافت اور نیچے فنٹڈ چینلز کو استعمال کر کے قوم کو بیوقوف بنا رہے ہو۔ تم صرف اور صرف انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہے ہو، اور بیوقوف اور جعلی اقرار اور فراڈ تم اور تمہاری نکارہ ٹیم اپنے دماغ کے سافٹ ویئر کو اپڈیٹ کرو۔ تاجدار ختم نبوت کا سینٹر کا آغاز تمہاری فیک اور بیس لیس ویڈیو سے بہت پہلے کا ہوا ہے۔ بس فرق صرف اتنا ہے کہ اسکرپٹ بناتے ہوئے تم اور تمہارے یزیدیوں کا ٹولہ بغیر تصدیق کے جھوٹی ایڈیٹڈ ویڈیوز لگا کے ذلیل ہو رہے ہو۔ اب آپ سب دیکھنے والے خود ہی سوچ لیں، اس جیسا کم ظرف بکا ہوا جعلی نوٹنکی باز اپنے آپ کو صحافی کہتا ہے تو پھر ملک پاکستان کے میڈیا کی حقیقت پر بہت بڑا سوال ہے۔ وہ صحافت کا غلط استعمال کر کے نہ صرف ملک پاکستان کا نام بدنام کر رہا ہے، بلکہ اسلام کے خلاف سازش کر کے منافق لوگوں کو خرید کے گمراہ کر کے اور یہودیوں کا فنڈڈ ایجنٹ بن کے پاکستان میں فرقے بازی اور فتنے کو پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور اب ہم اقرار الحسن تمہارے ہر جھوٹ کا جواب ثبوت کے ساتھ دیں گے۔ تم یزیدی جتنی چالیں چل لو، بس لا رہے ختم نبوت حق خطیب حسین علی بھاشا سرکار کا حسینی مشن تاجدار ختم نبوت زندہ باد ہے اور زندہ باد رہے گا۔ تم جیسے لاکھ یزیدی بھی آ جائیں، اب حسینی مشن کو نہیں روک پاؤ گے، کیونکہ آخر میں جیت صرف حسین کی ہوتی ہے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، حق خطیب حسین علی بھاشا سرکار زندہ باد۔